Question number 1. A man can row 4 kilometers in still water. It takes him thrice the time to row upstream than to row downstream. The same distance. Distance same है. इसका मतलब स्पीड और टाइम का रेशो अपोजिट होगा, है ना. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर. और हमें पता है जो स्पीड ऑफ रोइंग होता है स्टिल वाटर में वो हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा ही होगा. क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर वो कम हो गया तो अपस्ट्रीम में आते हुए तो हम उल्टा जाना शुरू हो जाएंगे, राइट. तो हमेशा स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? 4 माइनस एक्स. डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? 4 प्लस एक्स. ये हो गई स्पीड. तो टाइम क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट. अपोजिट मतलब 4 प्लस एक्स रेशो 4 माइनस एक्स. अच्छा, अपोजिट क्यों लिखते हैं भाई? अगर डिस्टेंस सेम है ना तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. अगर डिस्टेंस दोनों में सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो गई. डिस्टेंस सेम है तो ये क्या हो गया? देखो डिस्टेंस को कैंसिल कर दो तो टाइम इज इक्वल्स टू 1/s. एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो गई क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है ना. तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम हो गया 1/4 माइनस एक्स रेशो 1/4 प्लस एक्स. बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसलिए हम सीधा ये लिख देते हैं 4 प्लस एक्स रेशो 4 माइनस एक्स. ठीक है. अब देखते हैं आगे. टाइम तो आ गया लेकिन उन्होंने बोला है इट टेक्स हिम थ्राइस द टाइम टू रो अपस्ट्रीम देन टू रो डाउनस्ट्रीम. थ्राइस द टाइम का क्या मतलब है? अगर अपस्ट्रीम में जाने में 1 घंटा 3 घंटे लग रहे हैं और डाउनस्ट्रीम में जाने में 1 घंटा लग रहा है, यही बोल रहे हैं, राइट. बस इनके बीच का इनका एडिशन देखो. एडिशन क्यों देख रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो x से x कैंसिल हो जाएगा. इनका एडिशन है 8, इनका एडिशन है 4. एडिशन तो सेम होना चाहिए तभी रेशियोज बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ये हो गया 6, ये हो गया 2. 4 प्लस एक्स की वैल्यू है 6. 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6. इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 2. तो 2 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. A motorboat goes 10 km upstream and the same distance back to the starting point. The speed of the motorboat in still water is 22 km per hour and the speed of the stream is 2 km per hour. Find the total time taken by the boat. सिंपल. हमें क्या पता होना चाहिए? अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड. डिस्टेंस हमें पता है 10 अपस्ट्रीम में भी डाउनस्ट्रीम में. बस इन दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए. देखो अपस्ट्रीम की स्पीड 22 माइनस 2 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड 22 प्लस 2. तो ये हो गया 22 माइनस 2 20, 22 प्लस 2 24. ये हो गया टोटल टाइम टेकन. टाइम टेकन क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड. 10 डिस्टेंस है और 20 और 24 हमारी स्पीड है. 10 कॉमन ले लिया. 1/20 प्लस 1/24. अगर हम चाहे तो यहाँ से 4 भी कॉमन ले सकते थे साथ में. तो ये कितना बचा? 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24. बस एलसीएम आ गया 10/4 30 आ गया. और 5 6 ज़ा 36 प्लस 5 सीधा 11 लिख दो यहाँ पर. 11/30. आंसर आ गया 11/4 3 ज़ा 12. लेकिन ये तो आवर्स में है, मिनट में चेंज कर देते हैं. 60 से मल्टीप्लाई करके 12 5 ज़ा 60, 11 5 ज़ा 55 मिनट इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. A boat covers a distance in upstream which is 12.5% of the distance in downstream in the same time. तो 12.5% मतलब 1/8. इसका मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है तो अप स्ट्रीम में सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है ना. तो अब उन्होंने क्या बोला? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट. तो ले लेते हैं लेट स्पीड ऑफ करंट x. अब आपको ये बात पता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ करंट से ज़्यादा ही होगी. इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो स्पीड ऑफ बोट ये कितना होगा? x प्लस 2. कोई डाउट नहीं है इस बात में तो, राइट. अब हमें पता है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखो. टाइम सेम है. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. अच्छा, ये पहला हो गया डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू टाइम. दूसरा हो गया डिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू स्पीड 2. टाइम दोनों में सेम है. तो अगर मैं रेशो निकालूँ टाइम के इक्वल में कर दूँ, टाइम इज इक्वल्स टू d1/s1 और यहाँ पर भी टाइम हो गया d2/s2. इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए. d1/s1 इज इक्वल्स टू d2/s2. इसका मतलब d1/d2
इज इक्वल्स टू S1/S2। इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशो हमेशा सेम होगा अगर टाइम सेम है। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको सिर्फ करके दिखा दिया कि क्यों होगा। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो कितना है? डिस्टेंस का रेशो कितना है? 1:8 अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम, है ना। तो यही हमारा स्पीड का रेशो भी होगा। और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में? x+2 - x, ये 2 है रेशो। और डाउनस्ट्रीम में x+x+2, 2x+2 लिख दूँ सीधा, राइट। इसमें से 2 कॉमन आ रही हो गया, 1:2 कॉमन लेंगे तो x+1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × x+1। बस अब ये दोनों सेम हो गए, 1 से 1 सेम है तो इसका मतलब x+1 और 8 इक्वल है। x+1 इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 7। बस इस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो बिल्कुल सेम होगा। सो द आंसर इज 7 km/h। Question number 4. A man can row 18 km upstream and 42 km downstream in 6 hours. Also, he can row 30 km upstream and 28 km downstream in 7 hours. Find the speed of man in still water. तो ले लेते हैं हम, let the speed of man in still water is x और speed of stream कितना ले लेते हैं, y लेना ही पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? x - y, ये हो गई अपस्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? x + y। अब जो दे रखा है हमें उसको बस लिखना है। 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब ये, प्लस 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब ये, x + y इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। फिर हमें बोला है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 30/x - y इज इक्वल्स टू प्लस 28/x + y इज इक्वल्स टू 7 आवर्स। अब इनमें से किसी भी एक को हमें इक्वल करके सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, ये बन गया 3/x - y प्लस 7/x + y इज इक्वल्स टू 1, राइट। यहाँ से देखो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी हमें 3 करना है, तो क्या करें, 10 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3/x - y प्लस 2.8, क्योंकि 10 कॉमन ले लिया। अब उनमें x + y, अब ये जो 10 कॉमन लिया था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/10 इज इक्वल्स टू 0.7। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ऐसे 3/x - y प्लस 7/x + y इज इक्वल्स टू 1 और 3/x - y प्लस 2.8 अपन में x + y इज इक्वल्स टू 0.7। माइनस कर दो, 7 - 2.8, 7 - 3 कितना होता है 4, 4.2/x + y इज इक्वल्स टू 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। इसका मतलब x + y आ गया 14। x + y अगर हमारा 14 है तो यहाँ पे x + y की वैल्यू 14 पुट कर दो। 14 पुट किया, कितना आया, यहाँ पे 14 डाल दो भाई। 14 3 × 42, 3 इधर माइनस में गया, ये हो गया 6 - 3 3, 3 से 18 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 6। इसका मतलब x - y आ गया 6 और x + y कितना है 14। अब हमसे पूछा क्या है, शांत जल में उसकी चाल मतलब x की वैल्यू पूछी है। अब हमें पता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है और एक प्लस एक माइनस है, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, 14 + 6 कितना होता है 20, 20/2 10, 10 इज़ द राइट आंसर। और अगर हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछा होता, मतलब स्पीड ऑफ करंट अगर हमसे पूछा होता, धारा की चाल पूछा होता, तो क्या करते, इन दोनों को माइनस करके 14 - 6 8, 8/2 कर देते, आंसर आ जाता 4। Question number 5. A man takes 1 hour 30 minutes to swim 15 km downstream. He swims 8.4 km upstream in the same time. What is the speed of the current? तो हम देखो, हमें पता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x + y, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x - y। ये x क्या है, स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर, और y क्या है, स्पीड ऑफ करंट। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है डिस्टेंस टाइम, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड x + y
इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 15, टाइम कितना है 1 आवर 30 मिनट्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 आवर 1/2, 30 मिनट्स को 1/2 लिख सकती हूँ, 2 1 2 और 1 3, 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 5 15, बस ये आ गया 5 2 10 किलोमीटर पर आवर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड। डिस्टेंस कितना है 8.4, टाइम सेम है 3 × 2, पॉइंट हटा के 10 नीचे, कितना हो गया 3 2 6, 3 4 12, 24 2 48, तो ये हो गया 4.8 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, वाई की वैल्यू पूछा है तो इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, एक्स की वैल्यू पूछा होता तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4.8 कितना हो गया 5.2/2। तो 552 का हाफ कितना होता है, तो 2.32 देखो यहाँ पे 28 आना था और क्या लिख दिया गलती से 24, तो ये कितना हो गया 4.8 की जगह ये हो गया 5.6 किलोमीटर पर आवर। अब ये अगर 5.6 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, 10 माइनस 5.6 मतलब 4.4/2, आंसर आया 2.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 kilometer upstream and 4 kilometer downstream in 120 minutes. It covers a distance of 4 kilometer upstream and 6 kilometer downstream in 200 minutes. What is the speed of boat in still water? हमें पता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। ये x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y क्या है स्पीड ऑफ करंट, राइट। बस अब जो हमें दिया है सेम टू सेम वही लिखना, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। अब बोट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 120 मिनट। 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अपस्ट्रीम की, प्लस 4 अपॉन में डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, टाइम है 120। अब मिनट्स है तो आवर्स में चेंज कर देंगे 60 से डिवाइड करके, ये आ गया 2, बस। अब 2 कॉमन ले लो, 1/x माइनस वाई प्लस 2/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4/x माइनस वाई, 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स 210 मिनट्स, 210/60, 3 7 21, 3 2 6, आंसर ये आ गया 7/2। अब हमें क्या करना है, हमें तो इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को सेम करना है ताकि कैंसिल आउट करें और वैल्यूज़ निकालें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर दो, बस ये तो कट गया। 8 - 6 2/x प्लस वाई और 4 - 7/2, 4 का मतलब क्या है 8/2, तो 8 - 7 1/2, बस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 4। x प्लस वाई अगर आपका 4 है तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 पुट करो, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 इधर माइनस में आया 2 - 1, तो ये हो गया 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2 - 1 1, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये ऊपर ये 1 नीचे, आंसर आ गया 2। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हमसे पूछे स्पीड ऑफ बोट, x की वैल्यू पूछिए, राइट, x की वैल्यू पूछिए, तो क्या करना है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 4 + 2 6, 6/3, 3 इज़ द राइट आंसर। मतलब वही 6/2 इज इक्वल्स टू 3, मैंने बोल गलत दिया, करा बिल्कुल सही है। 4 + 2 6/2 इज इक्वल्स टू 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if the speed of boat in still water is 18 km per hour and the speed of stream is 8 km per hour, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इतनी हमें तो अच्छे से पता है। अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम पहले है, अपस्ट्रीम मतलब इन दोनों को माइनस कर दो 10, डाउनस्ट्रीम मतलब इन दोनों को प्लस कर दो मतलब 26, 10 and 26 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
A steamer covers a certain distance downstream in 6 hours while it comes back in 7 1/2 hours. If the speed of steam is 6 km per hour, then what is the ratio of the speed of steamer in still water to the speed of steamer in upstream? क्या बोला है? स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्टीमर इन अपस्ट्रीम। पहले तो आप ये देखो, डिस्टेंस सेम है, स्टीमर जहाँ तक जा रहा है वहीं से तो वापस आएगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? अपोजिट। टाइम है, देखो ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। टाइम कितना है? ये 6 और ये 7 1/2 का क्या मतलब है? 7 1/2, 7 2 14 और 1 15/2 लिख सकते हो। टाइम का रेशो ये है, 6 2 12, 12 रेशो 15। टाइम का रेशो है 12 रेशो 15। तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 15 रेशो 12। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर है, तो ये x + 6 है और ये x - 6 है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप x + 6, और देखो यहाँ पे ऐसे लिख कर करते हैं, x + 6 अपॉन में x - 6 इज इक्वल्स टू 15 रेशो 12। इसको काट पीट कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो 5 रेशो 4 है, 5 रेशो 4 है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, x + 6 माइनस x + 6, यही आएगा सब्ट्रैक्ट करके, x से x कैंसिल हो गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है? 12, और यहाँ पे कितना है? 1। अब दोनों को रेशो को बिल्कुल इक्वल करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12 5 ज़ा 60 और 12 4 ज़ा 48। अब हमारा ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब x + 6 60 और x - 6 48 है। वैल्यूज निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 60 - 6 कितना है? 54। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, उन्होंने बोला रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर 54 रेशो टू द स्पीड ऑफ स्टीमर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है? ये 48 है, 54 रेशो 48, 58 रेशो 48, बस 6 9 ज़ा 54, 6 8 ज़ा 48, 9 रेशो 8 इज़ द राइट आंसर। 9 रेशो 8 इज़ द राइट आंसर। जो उन्होंने हमें पहले बोला है ना, उसको पहले लिखेंगे, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर पहले लिखेंगे और स्पीड ऑफ स्टीमर इन अपस्ट्रीम बाद में लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर हमेशा अपस्ट्रीम से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था और ये भी आंसर हो ही नहीं सकता था, तो इन दोनों में से एक ही आंसर होना था, वो हमने